दोस्तों आपने एक बार शायद नोटिस की होगी, जब भी खालिस्तानी मूवमेंट होता है पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ शोर जरूर मचता है। इतना ही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज की सरकार तो अब अपने वोटर्स को रुझाने और अपने साइड मोड़ने के लिए सिख कम्युनिटी को भी अपने पोर्टफोलियो में रखती है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को पूरी तरह समझने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक रहना होगा। और हाँ दोस्तों, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से आपको ऐड करके नहीं बताने वाला। मैं जो भी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, या तो उसका स्क्रीनशॉट वीडियो पे लगा दूंगा या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे दोस्तों, मैं गौरव बी कश्यप आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने कमेंट करके इस वीडियो पर अपनी फीडबैक जरूर दें। दोस्तों नंबर 1 पर तो हम सब जानते कि कौन सा देश होगा। जी हाँ दोस्तों, सही समझे, कनाडा सिख भाइयों के बीच में इतना फेमस देश है कि अकॉर्डिंग टू डाटा पंजाब के हर 10 में से एक घर में पूरे खानदान का कोई ना कोई एक बंदा ऐसा जरूर होगा जो कनाडा में या तो रहता होगा या कुछ दिनों के लिए रहकर जरूर आया होगा। वैसे हमारे सिख भाई इस बात पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये फैक्ट हमारा सही है कि नहीं। हालांकि आजादी से पहले तक यानी 1941 तक कनाडा में सिर्फ 1465 सिख पॉपुलेशन थी, पर अगले 50 सालों में यानी 2001 में ये बढ़कर 2,78,410 लोगों की हो गई और अगले 20 सालों में ये आंकड़ा 7,71,790 से ज्यादा का हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा सिख पॉपुलेशन कनाडा के ओंटारियो शहर में रहते हैं 3 लाख की। फिर ब्रिटिश कोलंबिया में 2,90,870 से ज्यादा लोग रहते हैं। बाकी और 50% सिख पॉपुलेशन कनाडा के इन जगहों पर रहती है जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि ओंटारियो का एक शहर ऐसा भी है ब्रैम्पटन, जहां 60,000 सिख रहते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, कनाडा का मिनी पंजाब इसे ही कहा जाता है। मतलब अगर ओवरऑल अगर बताएं आपको तो कनाडा में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ सिख ने झंडे ना गाड़े हो, चाहे वो कनाडा की पॉलिटिक्स हो या वहाँ की पार्लियामेंट ही क्यों ना हो। वैसे आपने नीरू बाजवा और सन्नी लियोनी का नाम तो सुना ही होगा, तो आपको बता दें ये दोनों कनाडियन सिख हैं। वहीं आपको ये भी जान लेना चाहिए कि कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच के बाद पंजाबी तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। और आज की तारीख में जब तक हमारे पास डाटा अवेलेबल है, कनाडा की टोटल आबादी में आज 2.12% सिख पॉपुलेशन है, जो कि वहाँ का 4th लार्जेस्ट रिलीजन है आज, और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म भी उस देश का। दोस्तों आगे चलते हुए इस सूची में दूसरे नंबर पर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों एक समय था जब अंग्रेज हम पर शासन करते थे। आज हमारे हिंदू और सिख भाई वहां जाके डोमिनेटिंग हो गए, और ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, ये डाटा बता रही है। मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि 1947 तक यूके में महज 1500 सिख ही रहते थे, पर आजादी के बाद यूके में सिख मूवमेंट बहुत तेज हो गई, जिस वजह से महज 50 सालों में वहाँ 100 गुना सिख पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। और 2001 आते आते यूके में 3,36,149 सिख पॉपुलेशन हो गई। और अभी मौजूदा समय में यूके में 5,24,529 से ज्यादा सिख बिजनेस या जॉब करते हैं वहाँ, जिसमें से सबसे ज्यादा सिख यूके के वेस्ट मिडलैंड में रहते हैं यानी 1,72,398 अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा। उसके बाद लंदन में 1,44,543 लगभग आबादी रहती है। बाकी बचे हुए 40% सिख यूके के अन्य जगहों पर रहते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू यूके गवर्नमेंट डाटा, यूके का एक सिख औसतन 27,000 से 29,000 यूरो तक कमाता है। हालांकि इसका कोई फैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट है ये। और आपको ये जानकर भी प्राउड होगा कि टोटल यूके की सिख पॉपुलेशन में से 10% सिख हेल्थ केयर सेक्टर में, वहीं 8% IT एंड टेक्नोलॉजी में, 9% टीचिंग में, 7% फाइनेंस और अकाउंटेंसी मैनेजमेंट में। बाकी बचे हुए मैक्सिमम सिख या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं। और 5,24,000 प्लस लोगों के साथ यूके सिख में टोटल पॉपुलेशन का 0.88% होता है, जिस वजह से सिखिज्म यूके का 4th लार्जेस्ट रिलीजन बन गया आज। वहीं सूची में तीसरा देश है USA, जहां अधिकतर सिख व्हाइट कॉलर जॉब्स या बिजनेस में आज। मतलब 80% सिख अमेरिका में डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, अकाउंटेंट और रेस्टोरेंट या बिजनेस पर्सन है। वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी एक सिख ही हैं, जिनका नाम अजय बांगा है। वहीं वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी एक सिख ही हैं, इंदरमीत गिल। हालांकि अकॉर्डिंग टू US रिपोर्ट 2008 तक USA में सिर्फ 78,000 सिख एडल्ट से निवास करते थे, पर करंट डाटा के अकॉर्डिंग 2,80,000 सिख हैं आज USA में। वहीं USA की एस्टिमेटेड रिसोर्स डाटा कहती है कि 7 लाख से 8 लाख का अनुमान है वहाँ पर सिख पॉपुलेशन का, जो USA की टोटल पॉपुलेशन
पॉपुलेशन का 0.08% होता है। उसमें से भी 1,46,614 सिख तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते हैं। वहीं 31,496 न्यूयॉर्क में और 17,000 और 15,000 पॉपुलेशन यूएस के वॉशिंगटन और न्यू जर्सी में है। और यूएसए की एक इंटरनल रिपोर्ट में माना जाता है कि औसतन सिख यूएसए में $56,316 हर साल कमाते हैं, यानी एवरेजली इतना तो अर्न कर ही लेते हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि पूरे ग्लोबल के 100% सिख पॉपुलेशन में से 1.12% सिख अभी यूएसए में रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इटली में दुनिया की 5th लार्जेस्ट सिख पॉपुलेशन निवास करती है आज। हालांकि 2006 से पहले इटली में नाम मात्र की सिख कम्युनिटी निवास करती थी। या कहे तो इटली के पास 2006 के सिख पॉपुलेशन का कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं है। पर दोस्तों 2006 आते आते यहाँ पर अचानक से 50,000 सिख पॉपुलेशन काउंट की गई। वहीं आने वाले अगले कुछ ही सालों में 200% की सिख पॉपुलेशन की ग्रोथ दर्ज हुई इटली में, और 2017 तक इटली में 1,50,000 पॉपुलेशन हो गई। वहीं अगर मौजूदा समय की बात करें तो इटली में लगभग 2,20,000 से ज्यादा सिख पॉपुलेशन मौजूद है आज, जो कि मौजूदा समय में इटली की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 0.3% ही होता है। और रिपोर्ट के अनुसार इटली के पोंटिनिया में 60,000 सिख रहते हैं। वैसे दी वायर की रिपोर्ट के अनुसार इटली में अधिकतर सिख डेयरी बिजनेस में ही वर्किंग है। अब ऐसा क्यों, इसके लिए हमें एक डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी। आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी डिटेल में वीडियो लाएंगे। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट औसतन सिख 2,963 यूरो हर मंथ अर्न कर लेते हैं वहाँ। इस सूची में अगला देश है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ भी आज की तारीख में पंजाबियों ने अपना जबरदस्त पकड़ बनाया हुआ है। वैसे रिपोर्ट के अनुसार कहा भी जा रहा है कि औसतन पंजाबी 7570 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ एवरेज कमा ही लेते हैं। पर दोस्तों एक वक्त था 2001 का, जब ऑस्ट्रेलिया में महज 17,437 पंजाबी थे, लेकिन अचानक से वहाँ 200% की ग्रोथ दर्ज हुई और 2011 आते आते 72,296 सिख पॉपुलेशन हो गई। और आज करंट डाटा के अकॉर्डिंग 2,10,400 सिख पॉपुलेशन हो गई है ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें सबसे ज्यादा सिख ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में रहते हैं 91,745, और लगभग 47,165 सिख न्यू साउथ वेल्स में रहते हैं। बाकी बचे हुए 50% सिख ऑस्ट्रेलिया के इन शहरों में रहते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। वही ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक भव्य गुरुद्वारा भी मौजूद है आज, और यही कारण है कि सिखिज्म ऑस्ट्रेलिया का 5th लार्जेस्ट रिलीजन है आज, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन के 0.88% की हिस्सेदारी के साथ। वहीं आगे चले तो इस सूची में जिस देश ने अपनी जगह बनाई है वो है मलेशिया। और दोस्तों ये वही मलेशिया है जहाँ भारत में अंग्रेजों का 1849 में विरोध करने के कारण अंग्रेजों ने पहले 2 सिखों को औतरम रोड जेल में भेज दिया था, जो अब सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर और मलेशिया 1950 के बाद विभाजित हुए थे। और इन दोनों सिख का नाम था निहाल सिंह और खुर्रक सिंह, क्योंकि अंग्रेज ये बात बखूबी जानते थे कि ये 2 सिख अगर भारत में रह गए तो आजादी की आवाज को बहुत बुलंद करेंगे, इसलिए इन्हें भारत से दूर मलाया के जेल में भेज दिया गया था। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज इन्हीं दोनों सिखों को मलाया में सबसे पहले कदम रखने वाले सिख के तौर पर इतिहास इन्हें याद करता आ रहा है। वहीं 1865 में अंग्रेजों ने सैकड़ों सिखों को सेना और गार्ड के रूप में भारत से भर्ती करके यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया था, जिस वजह से आज मलेशिया में 1 लाख सिख पॉपुलेशन हो गई है। यानी आप कह सकते हैं कि शुरुआत 1849 में सिर्फ 2 सिखों से हुई थी और आज मलेशिया में सिखों का दबदबा है। हालांकि ये मलेशिया की टोटल पॉपुलेशन का महज 0.3% ही है, लेकिन मलेशिया में आज सिखों का जबरदस्त दबदबा है, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पूरे मलेशिया में 119 से ज्यादा गुरुद्वारे हैं, जिसमें 15 गुरुद्वारे तो कोलालमपुर में है। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि 1 लाख में से सबसे ज्यादा आबादी मलेशिया के कोलालमपुर में ही बसती है। हालांकि एग्जैक्ट डाटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि मलेशिया की 40% सिख आबादी कोलालमपुर में ही रहती है। हालांकि इस बात पे हम दावा नहीं ठोक रहे। वहीं आज भी मैक्सिमम सिख मलेशिया में मिलिट्री या पुलिस में ही दिखेंगे आपको। हालांकि कुछ पॉलिटिशियन भी है आज वहाँ के, और रिपोर्ट की माने तो मलेशियन सिख 6,610 MYR यानी 1400 प्लस $, हर महीने कमा लेते हैं वहाँ पे। और दोस्तों अब है भारतीयों का सबसे पसंदीदा देश थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा सिख पॉपुलेशन वाला देश है और इस सूची का 7वां। लेकिन आपको बता दें 1884 में पहले सिख जो थाईलैंड पहुंचे थे अपने पूरे परिवार के साथ रहने के लिए, उनका नाम था कृपाराम सिंह मदन। और कुछ दिन रहने के बाद यानी 19वीं सेंचुरी के एंड तक वह अपने रिश्तेदारों को भी थाईलैंड लेकर आए, जिनका उपनाम मदन, नरूला और चावला था। वहीं 1911 आते आते और भी कई सिख फैमिलीज थाईलैंड में जाकर जॉब करने लगी और वहीं जाकर शिफ्ट भी हो गई। और आज की तारीख में जब ये रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है, तब तक सबसे ज्यादा सिख
बैंकॉक के 5 शहर में रहते हैं, जिसमें बैंकॉक, पटाया, फुकेट, चियांग माई और नाखोन शामिल है। जहां रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि औसतन सिख 97,300 थाई बात अर्न कर लेते हैं, यानी लगभग $2700 पर मंथ। लेकिन आपको ये जानकर बहुत प्राउड होने वाला है कि हाल ही में मनजीत सिंह चावला, जो महज 22 साल के हैं आज और थाईलैंड के यंग सिख आइकन बन गए हैं, किंग ऑफ थाईलैंड अवार्ड दिया गया है फॉर एक्सेप्शनल एकेडमिक अचीवमेंट। हालांकि अकॉर्डिंग टू रिसेंट ऑफिशियल डाटा, थाईलैंड में अभी 75,000 से 80,000 सिख पॉपुलेशन है। वहीं कई अनऑफिशियल डाटा की बात करें तो थाईलैंड में मौजूदा समय में 1 लाख से ज्यादा पंजाबी रहते हैं। जिस वजह से सिखिज्म थाईलैंड की 5th बिगेस्ट रिलीजन है आज, जो कि थाईलैंड के टोटल पॉपुलेशन का महज 0.3% ही है। वैसे इस सूची में 8वां नाम है फिलीपींस का। हालांकि फिलीपींस का सिखों के साथ कोई खास पुराना इतिहास नहीं है। बस कहा जाता है कि फिलीपींस में ज्यादातर सिख पॉपुलेशन फाइनेंस या मनी लेंडिंग का काम करती है या करने जाती है, और ये सिलसिला पिछले 50 सालों से चला आ रहा है। जिस वजह से आज की तारीख में वहाँ एक पंजाबी औसतन 44,800 PHP, जो कि लगभग 790 USD होता है, इतना औसतन हर मंथ कमा ही लेता है। और फाइनेंस और बिजनेस के चक्कर में 50,000 की बड़ी पॉपुलेशन के साथ 9th लार्जेस्ट सिख पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गई है आज, जो कि फिलीपींस की टोटल आबादी का सिर्फ 0.4% के आसपास है। लेकिन पूरी दुनिया के 100% सिख में से 0.21% सिख फिलहाल अभी फिलीपींस में ही बसते हैं। दुनिया में 10वें नंबर पर आता है, जहां लार्जेस्ट पॉपुलेशन है सिख रिलीजन को मानने वाली की। लेकिन आपको दूसरी तरफ ये भी बता दें कि न्यूजीलैंड एक छोटी आबादी वाला देश है, और कहा जाता है कि न्यूजीलैंड में सिख रिलीजन को मानने वाली एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है। हालांकि 1991 तक एक समय था जब न्यूजीलैंड में सिर्फ 2061 सिख लोग ही बसते थे, पर अगले 10 सालों में ये आबादी डबल होकर 5,199 लोगों की हो गई। और 2018 में न्यूजीलैंड पॉपुलेशन का लास्ट ऑफिशियल डाटा रिलीज किया गया था, और तब तक वहाँ 40,908 से ज्यादा सिख रिलीजन और उस धर्म को फॉलो करने वाले लोग बस चुके थे। हालांकि अब तक ये डाटा काफी चेंज हो गया होगा, यानी आप कह सकते हैं कि 80,000 भी क्रॉस कर चुका हो, लेकिन इसका अभी भी कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो में मेंशन नहीं करेंगे। और 2018 के डाटा के अनुसार सिख न्यूजीलैंड की टोटल आबादी का 0.9% होता है। हालांकि सिखों की 60% पॉपुलेशन यानी 23,832 लोग ऑकलैंड शहर में रहते हैं। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड में अधिकतर सिख डेयरी के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वहीं न्यूजीलैंड के भाईकारों में कुछ सिख ऐसे भी हैं जो वहां पर समतावादी और मानवतावादी दर्शन के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें दूसरों को खाना खिलाना भी शामिल है। ये भी रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि हर सिख औसतन 8,200 न्यूजीलैंड डॉलर लगभग अर्न कर ही लेता है। वहीं ऊंचे ओहदे की बात करें तो कन्वलजीत सिंह बख्शी साहब 2008 से 2020 तक न्यूजीलैंड के MP रह चुके हैं और न्यूजीलैंड के संसद में बैठकर कई बड़े बड़े बिल पास करा चुके हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 10 फ्रांस, जहां दुनिया की 11वीं सबसे ज्यादा सिख आबादी बसती है आज। हालांकि 2004 में द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में सिर्फ 8,000 सिख लोग रहते थे, जिसमें से ज्यादातर यानी 5,000 सिख तो पेरिस में ही रहते थे। लेकिन 2004 में पूरे फ्रांस में सर के ऊपर किसी भी तरह की टोपी पहनने को बैन कर दिया गया था, यहाँ तक कि पग भी, जिसमें सिखों की शान टर्बन को भी वहाँ पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, जिससे पूरे देश में बहुत भयंकर विरोध हुआ। यहाँ तक कि फ्रांस में हर तरह के रिलीजियस वेयर को पूरी तरह बैन करने का आदेश था। लेकिन इसके बावजूद अगर मौजूदा समय की बात करें तो 2017 के लास्ट रिकॉर्ड तक 30,000 सिख पॉपुलेशन बसती है फ्रांस में, जिसमें 18,000 से ज्यादा सिख आज भी पेरिस में ही रहते हैं। और अगर अभी रिसेंट का डाटा आ जाए यानी 25 का या 24 लास्ट का भी, तो ये आंकड़ा 50,000 भी क्रॉस कर सकता है, जो कि अभी अनऑफिशियल है।